હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 7 બઢે કહાની એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. સૌથી પહેલા अभ्यासना प्रश्नों लइए. प्रश्न क्रम 1. ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए. ढांचे એટલે કે રૂપરેખા. અહીંયા જો વાર્તાની જે રૂપરેખા આપેલી છે એના આધારે આપણે વાર્તા લખવાની છે. તો ચાલો સૌપ્રથમ એનું શીર્ષક આપી દઈએ, એટલે કે નામ. નયે વજીર કા ચુનાવ અથવા ચતુર બાદશાહ. હવે આપણે વાર્તા લખશું. एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया. तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए. वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए. उन सब की कठिन परीक्षा ली गई. परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया. उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था. बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा. मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा. दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा. तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा. तीनों के उत्तर चुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है. दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है. तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है. बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया. प्रश्न क्रम 2. कहानी आगे बढ़ाइए. અહીંયા જે વાર્તા અધૂરી લખેલી છે તેને આગળ લખવાની છે. एक चरवाहा था. एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया. चरवाहा पर के नीचे बैठा था. અહીંયા પર છે ત્યાં પેડ લખવાનું છે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થયેલી છે. और एक बकरी अकेली थोड़ी दूर निकल गई. वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा. उसने बकरी से कहा, मैं तुम्हें खाऊंगा. હવે આપણે આગળ વાર્તા લખવાની છે. જવાબમાં, मुझे बड़ी भूख लगी है. अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई. बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया. वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए. भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना. बकरी जोर जोर से में करने लगी. आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा. उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई. सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए. हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है. प्रश्न क्रम 3. टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना. बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना. तो जो અહીંયા વાર્તા આપેલી છે રાહી की कहानी. प्रश्न 4. दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए. અહીંયા જે રૂપરેખા આપી છે એના આધારે વાર્તા લખવાની છે. તો ચાલો વાર્તા લખીએ બાળકો. સૌપ્રથમ એનું નામ એટલે કે શીર્ષક લખીએ, લાલચ का फल. હવે આપણે વાર્તા લખવાનું શરૂ કરીએ. किसी गांव में एक नाई रहता था. वह बहुत गरीब था.
एक दिन वह एक सठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि एक मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। सीख, सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। यहाँ જે ચિત્ર આપ્યું છે એના આધારે વાર્તા લખવાની છે। તો ચાલો વાર્તા લખીએ। સૌપ્રથમ શીર્ષક આપી દઈએ, ખરગોશ की चतुराई अथवा ताकत से अकलबड़ी पण आपी शकाय नाम। वार्ता लखवान शुरू करिए। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले। हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा करके मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह? मैं अभी उसका काम तमाम कर दूंगा। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। सीख, ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। प्रश्न 6, प्यासा कौवा। कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में है। अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। जैसे कि धूप, आज गजब हो गया चाची। एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। जवाब, कौवा, चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी। मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था। गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह
पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले। पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मटका: चाची, आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो यह पानी ठलक जाएगा, लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले। पानी की सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मजे से पानी पिया। मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। पानी: चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था। सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। अब भाप से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली पर वह मुझ तक पहुंच न पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जल में ऊपर आया। तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। पत्थर: चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े उब गए थे। जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला। पानी ऊपर आ गया। उसने मजे से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मजा आया। सचमुच चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था। प्रश्न क्रम 7। शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે બાળકો, આદિ, અપેક્ષા, ઉપેક્ષા, અશક્ત અને આસક્ત, એનો અર્થ લખીને એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તો ચાલો લખીએ। ગૃહ, ગ્રહ, બહાર, બાહર, શોક, શોક। आदि, आरंभ। इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। आदि, अभ्यस्त। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। अपेक्षा એટલે કે आशा। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षा એટલે કે ध्यान न देना। उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। अशक्त એટલે કે कमजोर। बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त એટલે કે मुग्ध अथवा आकर्षित। राजा सत्यवती पर आसक्त था। गृह એટલે घर। यह हमारा नया गृह है। ग्रह એટલે કે बुध, शुक्र आदि ग्रह। ग्रह की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बहार એટલે કે वसंत। बागों में बहार आई हुई है। बाहर એટલે કે सीमा के पार। लोग घरों से बाहर निकल आए। शौक એટલે चस्का अथवा रुचि। मुझे घूमने फिरने का शौक है। शौक એટલે કે दुख। माँ के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું। प्रश्न क्रम 1। कहानी आगे बढ़ाइए। कहानी को अपने आप लिखिए। અહીંયા જે વાર્તા આપી છે એને આગળ લખવાની છે। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे जवाब दीजिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल,
दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियाँ हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर भी वह भीग रहा था, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतार कर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। बिजू, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। इसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर पी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक से बातें करते समय माली के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छींटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। प्रश्न 2, ढांचे पर से कहानी लिखिए। અહીંયા જે રૂપરેખા આપી છે એના આધારે વાર્તા લખવાની છે, તો ચાલો લખીએ। लालची कुत्ता। એનું નામ આપશું। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गवा दी। जवा सीख મળે છે એટલે કે सच है, लालच का फल बुरा होता है। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો।